Hello dear students, let's continue the next topic of class 6 chapter 9 of computer, which is attaching a file. File को attach करना. You can send various files such as text documents, pictures, videos, voice messages as an attachment with your email. email के साथ आप जो है कई सारी फाइलों को अटैच कर सकते हैं, जैसे कि वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, वॉइस मैसेजेस हो सकते हैं. ये सब जो है आप एक अटैचमेंट की तरह ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं. टू अटैच these files in attachment, you have to just follow some steps to attach a file. First of all, you have to follow the given steps. You have to just click the attach file. आपको एक आइकन दिखाई देगा, कुछ इस तरह का होगा. अटैच फाइल के लिए ये होता है और डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर होगी जैसे ही आप अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे. एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपको, जिसमें से आप उस फाइल को चूज़ करते हो जो आप अपलोड करना चाहते हैं. तो जो स्टेप 1 था हमारा वो ये था कि सबसे पहले हमको अटैचमेंट जो आइकन है उस पर क्लिक करना था. स्टेप 2 था कि हम जिस फाइल को अटैच करना चाहते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें से उस फाइल को चूज़ करेंगे जो हमें अटैच करानी है. उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, मतलब ये जो है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे जिस फाइल को हमें अटैच कराना, ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा हमको और वहाँ से हम ओपन ऑप्शन का यूज़ करके उस फाइल को ओपन करेंगे. और उसके बाद अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो फिर हम उसको सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से हमारा जो फाइल है वो अटैच हो जाएगा. इस विंडो में आप देख सकते हैं कि जब अगर हमको फ़ाइल अटैच करानी है तो उस फाइल के लिए हम यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ से हमें एक डायलॉग बॉक्स होगा, डॉक्यूमेंट में जाएंगे और कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन है वो आपको दिख जाएगा और यहाँ से आप ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा और जैसे ही अटैचमेंट बटन पे क्लिक करेंगे हमारा जो फाइल है वो सेंड हो जाएगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओपनिंग एन अटैचमेंट. अटैचमेंट को ओपन करना. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन एन अटैचमेंट. अटैचमेंट को ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इनबॉक्स बटन. इनबॉक्स बटन पे क्लिक करना होगा. इनबॉक्स बटन जो है हमारा वो ये है इनबॉक्स बटन. और सेलेक्ट द मेल विच हैज़ एन अटैचमेंट. और उस मेल को सेलेक्ट करना होगा जिसमें अटैचमेंट हो. तो आपको आइकन दिखाई देगा अटैचमेंट फाइल का कुछ इस तरह का. मेल विल ओपन द लिस्ट ऑफ अटैचमेंट फाइल्स. अटैचमेंट फाइल की लिस्ट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें से आप देख सकते हो अटैचमेंट आपको जो आइकन है वो दिखाई देगा. और वहाँ से क्लिक ऑन डाउनलोड अटैचमेंट और डाउनलोड ऑल अटैचमेंट. वहाँ से आप क्लिक करके और अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं. तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन की डाउनलोडिंग अ फाइल ये या फिर फाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट. और जो आपका फाइल है वो डाउनलोड होने का उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी वो आपको जो है क्लिक ऑन एरो बटन एंड चूज शो इन फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा. और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाई देने लगेगा. तो इस तरह से हम फाइल को सेंड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं. उसके साथ ही हम जो फाइल हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम ओपन भी कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ यूजेस ऑफ इंटरनेट. यानी कि इंटरनेट का यूज़ क्या है. तो वी नॉर्मली सी कैप्शंस लाइक विजिट ऑन www.yahoo.com, www.greennearthepublication.com एंड सो ऑन. इस तरह की कैप्शंस जो हैं हम देखते हैं. सच टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम www ends with in.com, org, etc इज़ नोन एज वेब एड्रेस. यानी ये जो चीज़ें हैं ये www.in.com, .org ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं, वेब एड्रेस में आती हैं. यानी ये जो होता है वो वेब एड्रेस होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड URL, जिसको URL भी बोलते हैं. URL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको आप नोट भी कर सकते हैं. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो we need to type URL in the address bar of the Internet Explorer to view any website. यानी कि हमें जिस भी वेब एड्रेस मतलब जिस भी वेबसाइट को खोलना है उसका URL टाइप करना होगा एड्रेस बार में इंटरनेट एक्सप्लोरर के. और इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट पे विज़िट कर. तो ये जो है हम यहाँ पे किसी भी साइट को जिस भी वेबसाइट को हमको ओपन करना होगा हम यहाँ से उसका URL इसमें सर्च बॉक्स में टाइप करके और उस URL से हम उस वेबसाइट पर जा सकते हैं. इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस हैं
जैसे कि ईमेल, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डेटा एंड मेनी सर्विसेज सच एज रेलवे रिजर्वेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, हॉस्टल रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ों के लिए हम ईमेल इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ईमेल इज़ speed, which an electronic message can literally travel at the speed of light. A traditional post office letter may take days or even week to reach its destination। यानी कि पहले क्या होता था, जब कभी भी हमको किसी को मैसेज भेजना होता तो हम लेटर्स लिखते थे और उनको भेजते थे, और ये जो होता था हमें डाक में जाना पड़ता था, लेटर बॉक्स में डालते थे, तो बहुत दिन लग जाते थे उस मैसेज को पहुंचने में। लेकिन आज क्या है, जैसे जैसे इंटरनेट आया दुनिया में, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ईमेल यूज़ करके, और तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता, हमारा जो मैसेज है वो डिलीवर्ड हो जाता है। तो प्राइमरी एडवांटेज जो है वो ईमेल का ये है कि इसकी जो स्पीड है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो होता है, हम किसी को भी बहुत ही तेज़ गति से, यानी कि बहुत ही तेज़ी से हम उसको भेज सकते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी, मतलब नो बाउंडेशन ऑफ टाइम। तो और जबकि पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स हम भेजते थे उसके लिए कई सारे दिन लग जाते थे, कई वीक लग जाते थे उसको पहुंचने में, उसके डेस्टिनेशन पे। ईमेल इज़ एन एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव सिस्टम कंपेयर टू नॉर्मल पोस्ट ऑफिस, यानी कि ये जो है एक इनएक्सपेंसिव सिस्टम है नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में क्या होता था, लेटर्स को पोस्ट करने के लिए हम पैसे लगाने पड़ते थे। वंस अ कंप्यूटर हैज़ बीन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एक बार जब कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, तो देयर इज़ वर्चुअली नो कॉस्ट नीडेड टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक, तो फिर कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है हमको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करने की। यानी कि हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमारे पास अगर हमारा जो इंटरनेट अच्छे से वर्क कर रहा है तो हमारा जो मैसेज है वो एकदम फ्यू मिनट्स में पहुँच जाता है। तो लिमिटेशन क्या है ईमेल की, यानी कि ईमेल जो है वो इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो एवरीवन डज़ नॉट हैव एन ईमेल एड्रेस, यानी सबके पास तो ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता। सो यू कैन ओनली सेंड टू पीपल हु हैव ईमेल आईडी, यानी सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं लोगों को अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं जिनका ईमेल आईडी हो। सेकेंड इज़ द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एंड इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड एंड रिसीव मेल। अब दूसरा क्या है, सबके पास तो हार्डवेयर नहीं होगा ना, यानी कंप्यूटर या मोबाइल नहीं होगा जिसका यूज़ करके वो ईमेल के लिए मैसेज टाइप करेंगे। एंड देन अगर वो उनके पास है भी तो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो मस्ट है, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो हमारा जो मैसेज है वो सेंड और रिसीव नहीं हो पाएगा। तो ये जो है लिमिटेशंस है ईमेल के। अब बात करते हैं यूजिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? अ सर्च इंजन इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू गेट द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www का नाम तो आप सब ने सुना है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है। सर्च इंजन जो होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिससे हम इन्फॉर्मेशंस को, अपने डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशंस को वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि पूरे इंटरनेट पे कहीं भी डाल सकते हैं। या फिर अपने जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशंस हैं उसको हम कहीं भी, मतलब www पे जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं, उसको हम टाइप करके पा सकते हैं। अब जैसे जो गूगल है ये हमारा सर्च इंजन है, इस पर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम तुरंत जान जाते हैं उस चीज़ के बारे में। कोई क्वेश्चन भी अगर हमारा होता है तो हम उसको टाइप करके तुरंत अपना आंसर जान लेते हैं। तो द सर्च रिजल्ट्स आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन अ लिस्ट, यू नीड टू सेलेक्ट एंड क्लिक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यानी जो सर्च इंजन पे जो कुछ भी टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके जो रिजल्ट होते हैं वो हमें एक लिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं, और जिस यू नीड टू सेलेक्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है और क्लिक करना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इज़ www.google.com। google.com यानी गूगल का यूज़ तो हम सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो गूगल का यूज़ ना करता हो। स्टेप्स टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल सर्च इंजन आर। अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं गूगल सर्च इंजन को पे किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेप 1 जो हमारा है वो क्या, ओपन अ वेब ब्राउज़र। सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा, टाइप करना होगा www.google.com इन द एड्रेस बार। एड्रेस बार पे टाइप करना होगा www.google.com एंड देन प्रेस एंटर प्रेस करना होगा। द गूगल होम पेज अपीयर्स, आपको गूगल होम पेज अपीयर्स दिखाई, मतलब अपीयर गूगल का जो होम पेज है वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये जो है एक सर्च इंजन है गूगल। तो जो google.com एड्रेस बार में हमने टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो हमें होम पेज अपीयर होगा। यहाँ से हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को टाइप करते हैं, टाइप कर सकते हैं सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे टाइप किया गया ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 इन सर्च बॉक्स मैंने आपको भी दिखाया कि सर्च बॉक्स कहाँ होता है। तो सर्च बॉक्स में हम उस इन्फॉर्मेशन को, मतलब जो हम सर्च करना चाहते हैं उसको टाइप करेंगे, और जो गूगल है उस पर, गूगल सर्च पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये जो होता है गूगल सर्च, जैसे ही क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो हमको दिखाई देंगे।
लिस्ट ऑफ वेब पेजेस विल बी डिस्प्लेड। आपको कई सारे लिस्ट वेब पेजेस के दिखाई देंगे। क्लिक एनी ऑफ द लिंक टू डिस्प्ले द वेब पेज। किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप पेज को देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉपी द टेक्स्ट और इमेजेस फ्रॉम द वेब पेज। आप उस वेब पेज से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या इमेज को कॉपी कर सकते हैं। टू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम द वेब पेज फॉलो द गिवन स्टेप्स। यानी कि टेक्स्ट अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो वेब पेज से, तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले उस टेक्स्ट को ड्रैग करना होगा माउस के थ्रू। यानी अगर कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसके लिए हमको माउस का पॉइंटर ड्रैग करके और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। राइट क्लिक करके माउस से उसकी एक कॉपी जो है वो सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द लिस्ट। आपको कॉपी करने का सेम प्रोसीजर है जैसे हम किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ओपन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट। उस डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए जहां आप उस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पेस्ट। अब राइट क्लिक करके और पेस्ट को सेलेक्ट कीजिए। द टेक्स्ट इज़ पेस्टेड इन द डॉक्यूमेंट। आपका जो टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू गेट इमेजेस फ्रॉम द वेब पेज देन फॉलो द गिवन। अगर आप उसी जगह टेक्स्ट की जगह पे अगर आप ये इमेज जो है कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल साइट को सर्च द इमेज गूगल साइट पे सर्च द इमेज पे जाना होगा बाय टाइपिंग www.google.com इन एड्रेस बार ऑफ वेब ब्राउज़र। क्लिक ऑन इमेजेस ऑप्शन। आपको इमेजेस ऑप्शन मिलेगा। टाइप द नेम ऑफ द इमेज इन द बॉक्स। आप जिस चीज़ का इमेज ढूंढना चाहते हैं उसके लिए इमेज का नाम टाइप कीजिए बॉक्स में और सर्च इंजन पे एंटर प्रेस कीजिए। नंबर ऑफ़ इमेजेस अपीयर। आपको कई सारे रिलेटेड इमेजेस दिख जाएंगे। सेलेक्ट द डिज़ायर्ड इमेज जो भी आपका मनपसंद इमेज है उस पर क्लिक कीजिए एंड देन द इमेज अपीयर इन लार्जर व्यू। इमेज जो है वो बड़े में आपको दिखाई देगा। राइट क्लिक ऑन द इमेज पे राइट क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट सेव लिंक एज ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। सेव लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा लिस्ट में। सेव एज विंडो अपीयर होगी। टाइप द नेम एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड लोकेशन फॉर द इमेज। आप वहाँ से इमेज के लिए कोई सजेस्टेड नाम टाइप करिए और उसके बाद उसके लिए एक डिज़ायर्ड लोकेशन सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए सेव पर। क्लिक पर सेव कीजिए। उसके बाद एक राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेव लिंक। इसके बाद जो है टाइप द नेम, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड लोकेशन फॉर द इमेज एंड क्लिक सेव। द इमेज विल बी सेव्ड इन योर कंप्यूटर एट डिज़ायर्ड लोकेशन। जो आपका इमेज है वो आपके कंप्यूटर में आपके डिज़ायर्ड लोकेशन पे सेव हो जाएगा। So dear students, in my next video I will explain the next topics. Thank you for watching.